प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर 35 मिनट बातचीत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक की बात हुई है। G7 में करेंगे G7 समिट की, जिसका मजाक ट्रंप ने बना दिया है। ट्रंप ने बात की है कि G7 को एक्सपेंड कर दिया जाए और इसके मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना वो करता है और ना ही कभी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में स्वीकार करेगा। युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर ट्रंप ने बात नहीं की और नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रंप जो है G7 को खैराबाद करके चले जाते हैं। ये चीज दुनिया के सामने आ चुकी है कि ट्रंप एक तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को आगे ला रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब जो है इसलिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से बताया कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। पीएम मोदी इकोनॉमी 11 नंबर पे है और पूरे G7 कंट्रीज ने रशिया को बायकॉट किया हुआ है। आपने कहा कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आपने चैनल में फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करने वाले हैं G7 मीटिंग को लेकर। दोस्तों, G7 मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं और उनका जाड़ेदार स्वागत हुआ है। साथ में आप ये भी देखोगे कि ट्रंप ने G7 मीटिंग को छोड़कर G7 मीटिंग का अपमान कर दिया है। साथ में आप ये देखोगे कि अमेरिका पहुंचने के बाद G7 की मीटिंग के बीच में उन्होंने 35 मिनट तक नरेंद्र मोदी जी से बात की और इस 35 मिनट में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के लिए बोला और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे अमेरिका ने हमें धोखा दिया था। पाकिस्तान और भारत के युद्ध के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया था, मतलब एक आतंकवाद का साथ दिया अब ट्रंप ने। अब साथ में आप ये भी देखोगे कि इजराइल और ईरान के बीच में भी ट्रंप कूद रहा है। तो दोस्तों, साफ शब्दों में बता दिया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। और फिर 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया, पाकिस्तान की कल्पना से परे, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। उसके मिलिट्री एयरबेस को इनऑपरेबल भारत ने बना दिया। ये सारी जानकारी लगातार पीएम मोदी फोन पर ट्रंप को दे रहे थे। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर कोई बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच की थी। यानी ट्रंप जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर क्रेडिट ले रहे थे, उसका जिक्र भी इसमें आया। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना वो करता है और ना ही कभी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में स्वीकार करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कोई भी कार्रवाई उसके खुद की मर्जी से होगी, ये भारत ने साफ कर दिया है। और जो रशिया से ट्रेड करता है G7 उसको भी बायकॉट करते हैं। तो G7 के अंदर बैठ के ट्रंप ये बात करके आपको नहीं लगता कि G7 का मजाक बना दिया है? बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं, जो आप अगर देखें ना हिस्ट्री सारी, उसके अंदर जो पॉलिसी अमेरिका की रही है वो डुअलिस्ट थी। हाँ। जो है वॉर और टेरर देख लें, पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता, जिधर जिधर अमेरिका गया वो तबाही लेके गया अपने साथ। हाँ। अब आप G7 की बात करें, G7 के अंदर क्या कहते हैं, मैक्रोन साहब का भी अभी ट्वीट आया था कि ट्रंप चले गए वहाँ से, ये वो इररेलेवेंट वो इस तरह हो जाती है कि एक मुल्क जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझता है सारी दुनिया का, उसका जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं एक समिट को एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं इररेलेवेंस इस तरह भी हो जाती है कि क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उनको तो क्या कहते हैं अमेरिका कुछ समझता ही नहीं है। हाँ। और क्या कहते हैं
एम्यूनल मैक्रोन ने तो सही मजाक उड़ाने का, ट्रम्प सीज फायर कराने गए हैं इसराइल और ईरान के बीच। ये उन्होंने मजाक उड़ाया ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प बोलते हैं ना मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर करा दिया। हालांकि इंडिया इसको कंडेम करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रम्प बड़ी बड़ी भयंकर है। तो ट्रम्प को फिर गुस्सा आ गया कि लो जी एम्यूनल मैक्रोन पब्लिसिटी कर रहे हैं। ट्रम्प का मैनिफेस्टो देखें, ट्रम्प इलेक्शन से पहले कहते होते थे मैं एक कॉल के ऊपर इसराइल और पैलेस्टाइन इशू हल करवा दूंगा, यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा, अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से ये भी पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुककर जा सकते हैं, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वो नहीं रुक सकते हैं। दोनों लीडर्स ने तब ये तय किया कि वो आने वाले समय में फिर से मिलने का प्रयास करेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया और ट्रंप ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर क्या रणनीति है क्या नहीं, भारत को इसमें निश्चित तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत को ये मैटर जरूर करता है कि अमेरिका किस पक्ष के साथ खड़ा है, लेकिन ये भी एक तस्वीर है जो दुनिया तक पहुंच रही है। आतंकवाद को लेकर पहले ही G7 देशों के सामने भारत अपना पक्ष रख चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरी नीति नहीं अपनाई जा सकती। जिस देश में आतंकवाद पनप रहा है उसे आतंकवाद के बदले इनाम देना अनुचित है। पीएम मोदी का इतना खुलकर बोलना पूरी दुनिया को पहले ही परेशान कर रहा है। सबसे शक्तिशाली देशों के आगे भारत जिस निर्भीकता के साथ अपने पक्ष को रख रहा है उसे सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन इसने भारत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान काफी मायने रखता है। जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से यह कहा है कि आतंकवाद को वो प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के तौर पर देखते हैं, और ऐसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ मुलाकात होने वाली है, निश्चित तौर पर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश पाकिस्तान को भी पहुंचा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधा युद्ध मानेगा भारत। और देखिए साफ तौर पर पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, आपको पहले भी याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था भारत की तरफ से, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर अब कोई काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है या आतंकवाद को एक बार फिर से पाकिस्तान पालता पोसता है, भारत की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, तो अब उसे प्रॉक्सी वॉर नहीं माना जाएगा, उसे सीधे सीधे युद्ध माना जाएगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब फोन पर बातचीत हुई है तो इस दौरान साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारत का रुख साफ तौर पर क्लियर है कि टेरर और टॉक एक साथ। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। बात करने वाले हैं G7 मीटिंग को। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस मीटिंग के बीच में ट्रंप का कॉल आता है नरेंद्र मोदी जी के पास और 35 मिनट तक उनके बीच में बात होती है और होती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। दोस्तों, ट्रंप ने जो हमारे साथ किया है, जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में जो ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ दिया है, उसके बाद भारत कभी भी नहीं चाहता है कि वो ट्रंप की शक्ल भी देखे। लेकिन साथ में आप ये देखोगे ट्रंप ने न्योता दिया भारत को अमेरिका आने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। साथ में आप ये भी देखोगे कि ट्रंप ने G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर ये साबित कर दिया कि ट्रंप किसी का सगा नहीं है। ट्रंप इसराइल और ईरान के युद्ध में बीच में कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन